नमस्कार, मैं हूं सूफिया आफरीन और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर लगा ताला। अनुमंडल के अर्जुनपुर में स्वराज पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन। करौ प्रखंड के गोरा गांव में धूमधाम से हुई बाबा दुबे की पूजा। मार्गो मुंडा बाजार में बड़ी दुर्घटना टली। पाथरोल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मां मनसा की पूजा। नहीं थम रहा है बालू का अवैध कारोबार। Amidst nature, Madhusthali Vidyapeeth provides long stretches of green and expansive blue to help our students shape their lives in serenity. Madhusthali Vidyapeeth at Madhupur is connected with its neighboring states through trains. The school is located at a distance of only 4 kilometers from the railway station on the Madhupur-Giridih main road. Madhusthali Vidyapeeth is a residential English medium co-educational school under the aegis of MCKV institution. It is affiliated to CISCE Board, New Delhi for Mind. खबरों में सबसे पहले झारखंड की खबरें। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर ताला लग गया है। रांची स्थित कंपनी की दोनों इकाइयों में उत्पादन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। एक सप्ताह पहले तक मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आकर ऑफिस का संचालन कर रहे थे। उनके आने पर भी अब अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसलिए निकट भविष्य में कंपनी के खुलने की संभावना पर ग्रहण लग गया है। इससे खेलगांव और इरबा स्थित दोनों यूनिटों को मिला 3,500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। खेलगांव और इरबा स्थित कंपनी के विशाल परिसरों में केवल सिक्योरिटी कंपनी के चंद गार्ड बच गए हैं। सूत्रों का कहना है कि कंपनी की ओर से कच्चा माल और मशीनरी NCR स्थित यूनिटों में ट्रांसफ़र की गई है। इससे लंबे समय तक कंपनी के नहीं खोले जाने या स्थायी रूप से बंद किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ओरिएंट क्राफ्ट के चेयरमैन सुधीर ढिंगरा इसे इनकार करते हुए कहते हैं कि कंपनी के प्रबंधन से जुड़े रहे अधिकारियों का भी कहना है कि अगर कंपनी दोबारा खुलती भी है तो नई सिरे से कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। अनुमंडल क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में मांझी हराम बगन टुड्डू समाजकर्मी घनश्याम ने फीता काटकर स्वराज पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कोरोना वायरस को लेकर सभी शारीरिक दूरी और मास्क लगाकर शामिल हुए। एक्शन एड के सहयोग से संवाद द्वारा ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना की गई है। यहाँ बच्चों के पठन पाठन की सुविधा होगी। महापुरुषों की कहानियाँ, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी लिखना पढ़ना, झारखंड का इतिहास, देशज पारंपरिक ज्ञान, कहानी, कविता की पुस्तिका पुस्तकालय में मौजूद है। गांव के बच्चे पुस्तकालय की सुविधा होने से काफ़ी खुश हैं। गांव के आदिवासी लड़कों का एक फुटबॉल टीम है। अब यहां लड़कियों ने भी फुटबॉल टीम बनाने का निर्णय लिया है। आपको हम बता दें कि पथलजोर गांव में भी बच्चों के पठन पाठन के लिए पुस्तकालय की स्थापना एक्शन एड के सहयोग से की गई है। मौके पर श्री किशुन, पंकज, अबरार, ताविंदा, बसंती, गोकुल यादव, जयदेव पंडित समेत दर्जनों लोग उपस्थित हैं। अनुमंडल क्षेत्र के करौ व सारठ प्रखंड की सीमा पर स्थित गौरा गांव में बाबा दुबे की वार्षिक पूजा अर्चना श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ से दूर भक्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न किया गया, जिसमें आसपास के गांव तेलियाडीह, डिंडाकोली, धर्मपुर, लकड़छड़ा, करौ तथा प्रतापपुर समेत कई गाँव के श्रद्धालु उपस्थित हुए। श्रद्धालुओं ने बाबा दुबे का जयकारा लगाकर श्रद्धा के साथ विषैले जीव जंतुओं से रक्षा करने का वरदान मांगा। पूजा समिति के अमरनाथ मिश्र ने बताया कि विश्व से मुक्ति देने वाले देवतुल्य बाबा दुबे हैं। इनकी महिमा अपरंपार है और इनके पूजन के उत्सव में दिन दुखी, अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने पर गाजे बाजे के साथ भक्तगण मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के बीच खीर और दही चूड़ा प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। मौके पर पुरुषोत्तम मिश्रा, संजय मिश्रा, रवि मिश्रा समेत कई श्रद्धालु मौजूद थे। मार्गो मुंडा बाजार के शिव मंदिर के समीप आज एक बड़ी दुर्घटना उस समय टल गई जब ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अंतर्गत सड़क के किए गए गड्ढे में एक बड़ा मालवाहक पलटते पलटते बचा। गनीमत यह रही कि गड्ढे में मालवाहक के चक्के के धंस जाने के कारण मालवाहक उसमें फंस गया।
आज मार्गोमुंडा में हटिया का दिन रहने के कारण काफ़ी भीड़भाड़ थी। यदि यह वाहन पलट जाती तो कई लोग इसके जद में आ चुके होते। ना जाने कितनी जानें आज मौत के आगोश में समा जाती। मौजूद लोगों ने बताया कि यह तो बाबा भोले की कृपा है जो शिव मंदिर के सामने इतनी बड़ी दुर्घटना बाबा की कृपा से टल गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पूरे मार्गोमुंडा प्रखंड में जगह जगह पर जलापूर्ति विभाग के द्वारा सड़कों में गड्ढे करके छोड़ दिए गए हैं, जिससे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। पाइप बिछाने के बाद गड्ढों को ठीक से भरा नहीं जाता है, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। मौके पर विक्रम तिवारी, देवाशीष कुमार एवं कई ग्रामीण मौजूद थे। आजादी हो गई बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि मार्गोमुंडा में हटिया जो बाजार लग रहा है शिव मंदिर के सामने, मार्गोमुंडा में जो पेयजल आपूर्ति का योजना द्वारा जगह जगह पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, तो उसके चलते आज हटिया के दिन मालवाहक गाड़ी फंस गया है, जिसके चलते लंबा जाम लग गया है। हम लोग तो परसों विरोध भी किए थे, पेपर में आया भी था। आज इसका नतीजा देख लीजिए खुद। और न जाने मार्गोमुंडा में कहाँ हर जगह इसी तरह गड्ढा करके छोड़ दिया गया है मेन रोड पर। ये जो स्कीम है मैंने पानी लाने का, ये तो हम देख रहे हैं बहुत ही गलत है, जो नहीं होना चाहिए। जो सब जगह देख रहे हैं रोड तोड़ करके सब जगह करिए। आज देखिए आज मैंने कितना बड़ा हादसा हो जाता है, गाड़ी पलट जाती थी। और रह गई बात, आप देखते होंगे पूरा मार्गोमुंडा कोड़ करके जैसे मैंने पाइप बिछाने काम कर रहा नहीं कर रहा समझ में नहीं आता है। ये हम प्रशासन के संबंध में क्या कहते हैं? देखिए, पेयजल आपूर्ति विभाग के द्वारा जो कार्य मार्गोमुंडा प्रखंड में चल रहा है, जहां तहां रोड को कोड़ करके छोड़ दिया, जिसके चलते आज आप लोग देख सकते हैं कि मार्गोमुंडा शिव मंदिर के सामने एक चार चक्का वाहन पलटी होने से बचा है। कभी भी दुर्घटना से कोई भी वाहन हो सकता है। लोक परंपरा के अनुसार सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ ही झारखंड तथा इसके पड़ोसी राज्यों में मां मनसा की पूजा प्रारंभ हो जाती है और सिंह नक्षत्र की समाप्ति तक यह पर्व चलता रहता है। लोक कथाओं के आधार पर विषैले सर्पों से रक्षा हेतु मां मनसा की पूजा हिंदू धर्म को मानने वाले विभिन्न समुदाय के द्वारा किया जाता है। आज अनुमंडल क्षेत्र के पथरौल के केवट समाज के द्वारा मां मनसा की पूजा की गई। केवट समाज का मानना है कि उनकी कार्य अधिकतर पानी में ही होता है और पानी में बहुत सारे विषैले सर्प भी रहते हैं, जिनसे रक्षा के लिए वे प्रतिवर्ष मां मनसा की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं और मां मनसा उन्हें हमेशा ऐसी विपदाओं से बचाती आई है। पूजा पंडाल में सेवानिवृत्त शिक्षक सुखदेव रवानी के द्वारा बनाए गए चित्रों से पंडाल को सजाया गया। मौके पर दीपक कुमार, प्रकाश कुमार, सूरज कुमार, दिवाकर कुमार मौजूद थे, जिन्होंने पूजा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। सुखदेव रवानी मेरा नाम है, हम रिटायर्ड टीचर हैं, मिडिल स्कूल पथरौल से। ये तस्वीर वगैरह सब आपको कहते हैं सब बनाए, सजावट रात में पूजा होती है 10 से 11 बजे रात में ना, वो रात में पूजा होगी। उस समय में यहाँ पे विशेष लोग आते हैं, सब विशेषता है यहाँ पे, मनसा का विशेषता है यहाँ पे मां मनसा। बालू माफियाओं द्वारा इन दिनों मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के कई घाटों से अवैध रूप से लगातार बालू उठाव जारी है। थमने का नाम ही नहीं ले रहा है बालू का यह अवैध कारोबार, जबकि पूरे झारखंड में एनजीपी के द्वारा 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर प्रतिबंध है। बालू का यह अवैध कारोबार, जबकि पूरे झारखंड में एनजीपी के द्वारा 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर प्रतिबंध है। सारठ के डुमरिया घाट पर भी धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। प्रशासन को अब तक इसकी खबर भी नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण अब जागरूक हो गए हैं। उन्होंने विरोध करते हुए ट्रैक्टर के बालू को वहीं गिरवा दिया। देखिए यह वीडियो। तो जले दी यहाँ जानो, यहाँ लड़ाई भेज रहे हैं, झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। उठ तो हाँ हाँ
फिर हमारे सामने को कहे देवघर जिला कांग्रेस की एक विशेष बैठक सोमवार को जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय की अध्यक्षता में कोविड-19 के बचाव के नियमों का अनुपालन करते हुए आहूत की गई। इस बैठक में बतौर अतिथि झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख भी शिरकत हुए। पहली बार जिला की बैठक में भाग लेने पहुंचे मंत्री का जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत एवं सम्मानित किया गया। बैठक का मुख्य बिंदु आगामी 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी की जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी बातें रखी गई। मंत्री बादल पत्रलेख ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।